कोची को गेटवे टू केरला कहा जाता है और क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। अगर आपको मुन्नार, टेकड़ी और अल्लपी घूमने में इंटरेस्ट है तो जर्नी की शुरुआत आपको कोची से करनी होगी। और अगर आपको लक्षद्वीप जाना है तो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट कोची है। आइडियली आपको एक दिन तो कोची में जरूर बिताना चाहिए। हमारी इस ट्रैवल से जुड़ी हुई आपको सारी जानकारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नमस्कार फ्रेंड्स, गॉड्स ओन कंट्री केरला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं केरला की कमर्शियल कैपिटल कोची में हूं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर मैरीन ड्राइव में आना सुबह के समय। प्लांट्स, लेक, खड़ी हुई बोट्स और इस तरह का एनवायरनमेंट। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट टू द डे। आज हम दिन भर कोची में घूमेंगे। सबसे पहले चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी इस रोड पर मैंने नोटिस किया कोची में मेट्रो चलती है, विच इज गुड। अभी हम 11 किलोमीटर का सफर करके जा रहे हैं त्रिपुनिथुरा। वहां चलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। श्री मुरुगा कैफे काफी फेमस फूड जॉइंट है। सुना है काफी साल पुरानी शॉप है ये। सर, हिंदी आता है आपको? थोड़ा थोड़ा। आपका रेस्टोरेंट का एम्बियंस बड़ा अच्छा लगा मेरे को। ये ऐसा बनाना एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल, बहुत अच्छा। सर, हमको पुट खाना है, पुट ब्रेकफास्ट में, साथ में केरला स्टाइल कडला करी। सो दिस इज पुट। ओके। ओह वाओ वाओ वाओ। तो सर, हमें इसका मेकिंग कैसे होता है पुट का, देख सकते हैं? किचन में दिखा सकते हैं? ग्रेट। इस वेसल के अंदर सबसे नीचे डाल रहे हैं कोकोनट ग्रेटेड और उसके ऊपर ये पाउडर डालेंगे, चावल का आटा, वापस थोड़ा सा कोकोनट और वापस से चावल का आटा। अच्छा, ये लेयरिंग बन गया है एक तरह से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। देखो, मतलब लेयर बन रही है और हर लेयर के बीच में ग्रेटेड कोकोनट। अरे वाह, सुपर। क्या खूबसूरत लुक आ गई स्टीम होने के बाद। कडला करी की शुरुआत हो रही है नारियल तेल से। बड़े टाइम बाद ऐसी मैं कोई प्रिपरेशन देख रहा हूं जिसके अंदर नारियल तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। केरला में तो एक्सपेक्टेड था ये। सरसों, सूखा मिर्च, कड़ी पत्ता, नारियल और उसके ऊपर प्याज। आपने अच्छा भून दिया प्याज को। अब इसके बाद क्या? अभी उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालता है। उसके बाद पूरा मसाला डालता है। जो मसाला उसका लिए है धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। आप केरला कडला करी की ओरिजिनल रेसिपी देख रहे हैं। इसके ऊपर डाल रहे हैं कोकोनट मिल्क। बेसिकली नारियल को ग्रेट करके ये मिल्क निकाला गया। इसके बाद आपके जो चने उबले हुए हैं वो डालोगे। जैसे जैसे फाइनल टच डिश को दिया जा रहा है, मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं ये पुट के साथ कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन आने वाला है। आप देखो कितनी खूबसूरत ग्रेवी लग रही है। पुट को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मैं हर तरफ से देखने की कोशिश कर रहा हूं कैसा दिख रहा है। जिस पॉइंट पे नारियल है ना, उस पॉइंट से ब्रेक होगा। यहां 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 ये हो गया। बहुत आसानी से क्रश हो गया और ये वापस एक तरह से चूरा सा बन गया। मेरे को बताया इन्होंने कि इसको खाने का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है कि आप इसमें डालो ये कडला करी और ऐसा। ये हुई ना बात। आओ, गरम है। करी एकदम फ्रेश बनी है, मजा उतना ही ज्यादा आएगा। मैं आपको क्या बताऊं कि
फर्स्ट बाइट में नारियल, कड़ी पत्ता, चना, चावल का आटा, कितना कुछ है। और ये करी में जो आपने देखा, ये क्या बोलते हैं, नारियल, इसने तो समा बांध दिया टेस्ट के अंदर। और ये स्पाइसी है। ये प्रिपरेशन में मिर्च तो आपको दिखाई दे रही है, डालते हुए भी हमने देखा, तो अच्छा सा मिर्च है इस प्रिपरेशन में, और मज़ा आएगा। हम लोग थोड़ा सा और करी डालेंगे। अगर आप केरला आते हैं तो कभी भी इस तरह का ब्रेकफास्ट आप मिस मत करना। और ये जगह मेरे को खास स्पेशल क्यों लग रही है, टेस्ट के साथ साथ यहाँ पर बैठ के ना मेरे को एक डिफरेंट सा एहसास हो रहा है। देखो हमारे टेबल के ऊपर कैसे ये बनाना लगा हुआ है, और ऐसा हर टेबल के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है किसी हम बड़ी ट्रेडिशनल जगह पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और खाना तो लाजवाब है ही है। बड़ा इंजॉय किया हमने ये, वेरी गुड टेस्ट। थैंक यू। अभी हम घूमने के लिए फोर्ट कोची जा रहे हैं। 15 से 16 किलोमीटर का हमको सफर करना है। ट्रैफिक बड़ा नॉमिनल सा है, मतलब ज्यादा नहीं लग रहा। तो अब वहां पहुंच के आपको फोर्ट कोची के बारे में बताते हैं। इस समय हम थोपुमपड़ी ब्रिज से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के टाइम में जब शिप आया करते थे तो वो टाइम पे ये ब्रिज ओपन हो जाया करता था सेंटर से। तो अभी वो एरिया को क्लोज कर दिया गया है। तो कोची और फोर्ट कोची और मेटांजरी को कनेक्ट करता है ये ब्रिज। इस समय मैं सेंट फ्रांसिस चर्च के बाहर खड़ा हूं। 500 साल पुराना ये चर्च है। इंडिया का पहला यूरोपियन चर्च बिल्ट बाय पोर्तुगीज। उसके बाद 1779 में इसको डच ने रेनोवेट किया, ऊपर लिखा भी हुआ है। अभी अंदर चलते हैं। इस चर्च की मेन अट्रैक्शन है 1524 में यहां पर वास्को ड गामा को बरी किया गया था। आपकी नॉलेज के लिए, वास्को ड गामा इंडिया में पहली बार 1498 में आए थे। 4 साल के बाद 1502 में फोर्ट कोची आए। 1503 में ये चर्च बना। यहाँ आने का जो प्राइमरी पर्पस था वो था स्पाइसेस ट्रेड करना, क्योंकि इंडिया स्पाइस हब आज भी है, उस टाइम पे भी था। 1524 में उनकी डेथ हुई। डेथ के 14 साल के बाद उनके सन पोर्चुगीज से आए और यहाँ से बॉडी के रिमेन्स लेकर गए लिस्बन। तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं बिकॉज दिस इज अ चर्च दैट हैज गॉट हिस्टोरिकल एविडेंस। अभी हम यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही चाइनीज फिशिंग नेट देखने के लिए जा रहे हैं। इस एरिया के अंदर लगभग 8 से 10 चाइनीज नेट हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ इस समय फिशरमैन है। ये चाइनीज फिशिंग नेट परमानेंट स्ट्रक्चर्स है लैंड के ऊपर, वहां नेट लगता है। इसका डेमो करके हमको दिखाएंगे कि फिश कैसे पकड़ी जाती है। ओके। Little back. Go little back. थोड़ा पीछे. ओके। तो यहाँ पर इन्होंने हमें ये करवाया एक्टिविटी। सर धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम। यू आर वेलकम। थैंक यू। वैसे यहाँ पर ना फिश अभी ज़्यादा होती नहीं है क्योंकि एकदम कॉर्नर हो गया। तो टूरिस्ट क्या करते हैं, इनको एक नॉमिनल सा एज अ टिप और कर्टसी 100 या 200 रुपीज़ देते हैं। वैसे हमने इनको 200 रुपीज़ दिए हैं। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। यू आर वेलकम। चाइनीज़ फिशिंग नेट के बाहर ही यहाँ पर ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो अगर आप कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ से।
साथ में कुछ लोग फिश भी बेच रहे हैं, चलकर देखते हैं। Hi. प्रॉन, Prawn, this one, जंबो प्रॉन jumbo prawn, 250. 250 रुपीस। One. ये हमने ना प्रॉन ले लिया है, Jumbo prawn. जंबो, हाँ जंबो प्रॉन ले लिया है। जंबो प्रॉन। अब यहीं पे फोर्ट कोची में किसी को देंगे कुक करने के लिए। क्रैब, किलो का 450 किलो का। सैल्मन है। सालमन नहीं है। अच्छा, अभी कौन सा फिश है आपके? पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट है सुरमई, क्या प्राइस? वो है 800 रुपया पॉम्फ्रेट। ये सुरमई 500 रुपये किलो का। किलो का। प्रॉन्स प्रॉन्स है 900 रुपया, ये 800 रुपया। लास्ट वन है 600 रुपया। 900, 800, 600। 600। थैंक यू। यहाँ पर ट्रेंड है, आप फिश ले लो और जो रोड साइड ये ढाबा है, रेस्टोरेंट है, इनको बोलो तो आपका फिश कुक करके देते हैं केरला स्टाइल में। तो इनमें से किसी एक पे चलते हैं और हम प्रॉन को कुक कराते हैं। इन्होंने 15 मिनट लगाए हैं। इसको थोड़ा बहुत मैरिनेट किया, तवा पे कुक किया और प्रॉन सामने आ गया है क्लॉस के साथ। एकदम अभी तवे से निकाला है तो गरम गरम है। जंबो प्रॉन है तो थोड़ा सा स्किल की ज़रूरत है शेल को रिमूव करने के लिए। अगर प्रैक्टिस है तो वन कैन डू दिस इजीली, अदरवाइज धीरे धीरे निकलेगा। मेहनत जरूर है लेकिन टेस्ट बड़ा लाजवाब है। बेस्ट पार्ट ये है फ्रेश। दूसरी बात, पहली बाइट लेते ही ना एकदम से जो फील आता है, ऑब्वियसली जंबो प्रॉन का अपना टेस्ट है, वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम फिश। और विद इन द प्रॉन्स ऑल्सो जंबो प्रॉन टेस्ट द बेस्ट। और इसमें हल्दी अच्छे से है, मतलब वो मसाले में काफ़ी कुछ है लेकिन हल्दी डोमिनेट कर रही है। संभाल के करना होगा क्योंकि क्लॉज में कांटे हैं। फोर्ट कोची एंजॉय करने के लिए बेस्ट तरीका है पैदल घूमो। प्रिंसेस स्ट्रीट में शॉपिंग कर सकते हो, एंटिक्स की दुकानें हैं यहाँ पर। अभी मैं तो कुछ शॉपिंग नहीं कर रहा, लेकिन आप 1-2 घंटा 3 घंटा बहुत अच्छे ढंग से स्पेंड कर सकते हो, मनपसंद का चीज भी खरीद सकते हो। सीगल इस एरिया का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। व्यू देखने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। अरे वाह, जबरदस्त व्यू है यहाँ पर तो वाकई। मतलब अगर आपको भूख नहीं भी है और नहीं भी खाना ना, तो भी टेम्पटेशन हो रही है कि यहाँ बैठकर कुछ तो खा लो और इस व्यू को बस देखते रहो देखते रहो। सो ब्यूटीफुल। इस समय वैसे मेरा सी फूड खाने का मन नहीं है, थोड़ी देर और घूमेंगे। वैसे अभी हम मेटांजरी जाने वाले हैं, थोड़ा स्पाइसेस देखेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे कोची सद्या खाने के लिए। फोर्ट कोची से कोची आप फेरी पे भी जा सकते हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर गाड़ियां भी फेरी पे लोड हो रही हैं और लोग जा रहे हैं। तो आधे घंटे की जो बाय रोड जर्नी है वो 5 मिनट में हो जाएगी। फोर्ट कोची से मेटांजरी 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ आकर मैंने नोटिस किया, यहाँ पर एंटीक्स की काफी सारी दुकानें हैं। कपड़े की दुकान कम है, ऑलमोस्ट 70-80% एंटीक है और बाकी जो थोड़ा बच गया वहां पर स्पाइस मैं लेना चाहता हूं अपने घर के लिए यहाँ से। अदर थिंग जो मैंने नोटिस करी, फोर्ट कोची में मैंने देखा खाने की काफी सारी रेस्टोरेंट्स थे, स्ट्रीट फूड भी था। यहाँ पर फूड जॉइंट्स कम लग रहे हैं। वैसे ये मार्केट ज्यू टाउन के नाम से फेमस भी है, ऊपर लिखा हुआ है। सामने इस स्पाइस शॉप पे चलते हैं। हेलो,
आपके पास स्पाइसेस में काफ़ी वैरायटी है। सर ये जीरा है, तो जीरा तो यहाँ केरला में ग्रो नहीं होता? No, it's Rajasthan. अच्छा, Rajasthan. ओके। जावित्री काफ़ी कुछ है यहाँ पर, इलायची। Lychee, अच्छा, pepper, ओके। and clove. इलायची ये डिफरेंट वैरायटी? This is a 7 mm, 8 mm. अच्छा, Mm grade more, price more. 1730 and 2100। 7 mm, 8 mm. 7 mm, 8 mm। Do you have some small pack? For example, some gift pack? कितना? 25 gram each pack. 140 rupees। 140 rupees, 7 item. I want to have 3 packets of this. Okay. And what is this? Long pepper. Taste? Right? Fine, sir. लॉन्ग पेपर मैंने कभी नहीं खाया, फर्स्ट एक्सपीरियंस। Like it. सब्जी में नहीं डलेगा, सब्जी में नहीं डलेगा। ये जैसे गला खराब होता है, काढ़ा बनाते हैं, उसके लिए वो स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा तीखा वो है, मिर्चा है। गुड, 3 पैकेट्स ऑफ दैट। Okay. ये लॉन्ग पेपर से तो कान में से धुआं निकल गया, इतना स्ट्रॉन्ग है। रोड पर जब भी चल रहे हैं ना, तो ग्रीनरी देखकर मजा आ रहा है। रोड के दोनों तरफ लेफ्ट राइट। हालांकि ये बात पहले से मालूम थी कि केरला को बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री, लेकिन मालूम होना और खुद आके एक्सपीरियंस करना दो अलग अलग चीज़ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर से जब फ्लाईओवर में आते हैं तो नीचे लेक का व्यू बहुत खूबसूरत। चार बज गए कोची पहुंचते हुए। रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है। मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई आज हमारा कोची में पहला और आखिरी दिन है, हमको सद्या खा रहे हैं, तो इन्होंने हमारे लिए अरेंज कर दिया। और मैंने बोला कि भाई मेरे को रेस्टोरेंट से बाहर हाईवे साइड पे बैठना है, तो इन्होंने टेबल भी अरेंज कर दिया। देखिए आप, बनाना लीफ। और एक चीज़ बड़ी यूनिक है कि पानी जो सर्व किया है इसमें ना कुछ हर्ब्स डालते हैं और थोड़ा कोसा सा पानी है। पिकल, सॉल्ट, चिल्ली, ये क्या है? This one is all vegetable mixing है and coconut based है। अच्छा, ऑल वेजिटेबल कोकोनट बेस्ड। This one medical curry, बीन्स, beans है, food curry. It's a vegetable, all vegetables and चना। चना, बनाना, कोकोनट, पाइनएप्पल। सो दिस इज पाइनएप्पल पचड़ी, केरला राइस। ओके, वाओ, सुपर। केरला राइस में जो राइस का दाना है साइज में मोटा है और थोड़ा छोटा है, मोटा है। वाओ। आपके पास सांभर है? सांबर, ओके, सांबर एंड कर्ड कर्ड, ओके। and रसम। सांबर, कर्ड, रसम आफ्टरवर्ड्स, ओके। हल्का हल्का सा शोर आ रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है क्योंकि हाईवे के बाजू में बैठे हैं हम। ये ना पापड़ को राइस में इस तरह से क्रश करके डालने का सिस्टम बड़ा बढ़िया है। टेस्ट में टेस्ट बढ़ता है। क्या बताऊं, मतलब मेरे को शर्म आ जाएगी 3-4 कटोरी मांगते हुए, इतना टेस्टी है। या सांबर, तमिलनाडु सांबर और केरला सांबर के टेस्ट के अंदर फर्क है। क्या फर्क है ये मैं फाइंड आउट करूंगा आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन खाते ही मेरे को फर्क महसूस हुआ। बड़ी सिंपल टेस्ट है सब्जी का। कोकोनट अच्छे से डोमिनेट कर रहा है, मिर्च मसाला ना के बराबर। सिंपल, हेल्दी। ऐसा लग रहा है मैं घर में खाना खा रहा हूं, सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इनका सिस्टम सही है कि जो चीज़ आप खा लें तो आप सर्व कर देते हैं। थैंक यू, थैंक्स। ये इन्होंने मेरे को बताया पाइनएप्पल पचड़ी। पाइनएप्पल पचड़ी से मैं थोड़ा सा मीठा तो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन पाइनएप्पल से इतनी शानदार सब्जी बन जाएगी जिसको मैं राइस में इस तरह से मिक्स करके खाऊंगा और इतनी सारी तारीफ करूंगा ये मैंने नहीं सोचा था। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कि सारे वेजिटेबल के अंदर ना एक चीज जो एकदम कॉमन है कड़ी पत्ता के अलावा, वो है सरसों। तो सरसों और कड़ी पत्ता आपको यहाँ पर हर डिश में मिलेगा, ऐसा मुझको लगा। इसका नाम है कुट्ट करी। थोड़ा राइस, हाँ बस बस, थैंक्स। मैंने कर्ड तो खाया नहीं। हाँ थोड़ा कैट डालो, अच्छा, थोड़ा साल्ट डालो, थोड़ा सॉल्ट, ओके। वो आफ्टर फॉर दिस वन सो मिक्सिंग है। अच्छा, कर्ड, सॉल्ट एंड चिली एंड चिली। अच्छा, स्मॉल पीसेस ऑफ पिकल्स। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि फूड को एंड करने के लिए इस तरह से राइस, कर्ड, हल्का सा सॉल्ट और थोड़ा सा पिकल। एकदम डिफरेंट टेस्ट है तो, मतलब डिफरेंट तो क्या, एकदम ही डिफरेंट है। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि क्या टेस्ट में चेंज आ जाएगा। चिली मिक्सिंग करेगा तो अच्छा है। हाँ नहीं, चिल्ली मैंने मिक्स किया, और चिल्ली, पिकल, सॉल्ट और कर्ड। व्हाट अ लास्ट में वो पापड़ दिया तो वो मिक्स करेगा, इसी में मिक्स करेंगे। या थोड़ा मिक्स करेगा। ओह वाह, मजा आ गया। मतलब सब कुछ बढ़िया, और ये लास्ट तो दी एंड कितना खूबसूरत है। मेरे को अभी इन्होंने बताया कि पायसम को एंजॉय करने के लिए आप इसको ऐसा डालो लीफ के ऊपर, और पापड़ लो और पापड़ को कर दो इस तरह से क्रश, ऐसा, और देखो क्या स्वाद आएगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सेमिया है, इसका पायसम बना है, इसका टेस्ट कितना बदल जाएगा इस तरह से पापड़ डालने के बाद। बदल जाएगा मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2। सब कुछ अच्छा। 3 हीरो आज के फूड के, रसम, उसके बाद दही मिर्ची वाला कॉम्बिनेशन, और ये तो क्या कहने। पिछली बारी मुंबई में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, मेरे को लगा था फोल्ड करने का तरीका ऐसा है। काफी व्यूअर्स ने कमेंट किया नहीं, खाना पसंद आएगा तो ऐसे फोल्ड करने का। कहने का मतलब है बहुत पसंद आया, अब ये रास्ते में बनाना खाएंगे। अभी मैं यहाँ पर कोची के अंदर लुलु मॉल देखने के लिए आया हूँ। मैंने पता लगाया साउथ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है, मतलब जहाँ घुस जाओ मॉल की कोई एंड्स नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि इस समय मैं हाइपर मार्केट एरिया के अंदर हूँ। तो ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर देखकर कि यू कैन एक्चुअली फाइंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग हियर। बहुत कुछ है। आगे चल के स्पाइसेस देखते हैं चलकर। ये केरला के यूनिक प्रोडक्शन जो आप सामने देख रहे हैं, साथ में स्पाइसेस हैं। देखो कितने सारे। मुझे किसी ने बताया फर्स्ट फ्लोर में जाओ आपको और भी काफ़ी सारे स्पाइसेस देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा मॉल है। इस समय मैं यहाँ स्पाइस बोर्ड की शॉप है, इधर आया हूँ। ये काफ़ी सारे स्पाइसेस हैं, लॉन्ग टेस्ट करके देखते हैं। लॉन्ग के अंदर जब ऑयल होता है ना, उसकी फील अलग होती है, वैसा मेरे को महसूस हो रहा है। ये गवर्नमेंट शॉप है मॉल के अंदर,
काफ़ी कुछ है यहाँ पर। तो ये समझ लीजिए कि अगर ये मॉल पूरा घूमना हो तो एक दिन में तो मुश्किल है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना बड़ा मॉल है। खाने को काफ़ी कुछ है यहाँ पर, चाट, डोसा, चाइनीज़, बहुत कुछ। मन तो हो रहा है खाने को, लेकिन अभी ना हमको बिरयानी खाने के लिए कईस पे जाना है। कईस की एक ब्रांच मेरिन ड्राइव में भी है। कईस पर बिरयानी खाने के लिए हम दरबार हॉल में पहुंच चुके हैं। दोपहर में गए थे तो वहाँ पर लेट हो गया था। अब ये देखिए बिरयानी मेरे हाथ में है और साथ में 3 चीज़ इन्होंने दी हैं। पिकल, साथ में प्याज जिसमें सिरका दिखाई दे रहा है, और तीसरी चीज़ है खजूर की चटनी। आज मैंने देखा केरला राइस जो है वो साइज़ में छोटा है और चावल बनने के बाद मोटा हो जाता है। अब ये बिरयानी तो क्या है, सामने आते ही पहली बात चावल लंबा है ये दिखाई दे रहा है कंपैरिजन में। हालांकि जो मैंने हैदराबाद में खाया था उतना लंबा चावल नहीं है, लेकिन आज के एक्सपीरियंस के हिसाब से लंबा है। बाकी खाने के बाद मैंने भी पता लगाया, एक बिरयानी सर्विंग के अंदर ऐसे 2 पीस रहते हैं। तो एक तो हम लोग डाल लिया और ये सेकंड पीस है। अच्छा टेस्ट है और काफ़ी डिफरेंट है। जो मेरे हैदराबाद के बिरयानी एक्सपीरियंसेस थे उसके मुकाबले में बहुत डिफरेंट टेस्ट है। इसमें किशमिश डाला हुआ है, तो मेरे को पहले 2 बाइट के अंदर किशमिश आ गया। बिरयानी में काफ़ी सारा घी है, वो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा देखकर मेरी फिंगर्स। मैं किशमिश से बात कर रहा था, ये देखिए सामने। अगली चीज़ मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ टेस्ट के अंदर ना, सौंफ, स्पाइसेस जैसे और भी होते हैं, तो यहाँ पर ना सौंफ का बहुत शानदार फ्लेवर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पाइसेस ज़रूर हैं बट मॉडरेट लेवल पे। गुड कुकिंग, इस तरह का टेस्ट मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। तमिलनाडु में मैंने बिरयानी खाई थी, वहाँ का टेस्ट हैदराबाद से फ़र्क था और यहाँ का दोनों से फ़र्क है। बट यस, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लोडेड विद घी और समझ लीजिए राइस गुड क्वालिटी, बासमती राइस। अब इसको थोड़ा ये डालकर खजूर की चटनी मैं पहली बार बिरयानी में सुन रहा हूँ और खा रहा हूँ। एकदम डिफरेंट टेस्ट हो गया बिरयानी का। खजूर चटनी इमली के साथ जुड़ी हुई है और गुड टेस्ट। काफी लंबा हो गया आज का दिन। सुबह 7 बजे के निकले, रात में 9 बजे अपने होटल वापस आ रहे हैं। यहां पर मैं रुका हूं होटल ऑलिव डाउनटाउन में, जो कि क्लब महिंद्रा की एसोसिएट प्रॉपर्टी है। एक दिन का हमारा कोची में स्टे। आज का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। अगर आपके कुछ कोची से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। कुछ एक चीजें मिस आउट हो गई। टॉप ऑफ द माइंड चेरे बीच, कुंभलंगी विलेज, उसके बाद मैं कथकली परफॉर्मेंस देखना चाहता था, वो आने वाले दिनों में देखेंगे। वैसे कल के बारे में बताता हूँ, कल सुबह हम 7:30-8 बजे निकलेंगे मुन्नार जाने के लिए। उसके बाद केरला के अलग अलग रीजन्स में जाएंगे, जो आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। ये टोटल जर्नी हमारी केरला की लगभग 12 से 13 दिन की है। बताइए अगर आपके केरला से जुड़े एक्सपीरियंसेस हैं तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। दैट्स इट, सी यू सून, थैंक्स फॉर योर टाइम। गॉड्स ओन कंट्री में हर दिन कुछ नया। अगले एपिसोड में आप हाईवे पर लोकल फूड, स्पाइस फार्म विजिट और भी बहुत कुछ देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय,
See you soon.